नमस्ते। भगवान जब धरती पर आते हैं तो तीन मुख्य बातें वो अपने आगमन से धरती के ऊपर संभावनाओं के रूप में रिलीज करते हैं। एक तो ये कि उनके आगमन मात्र से धरती के ऊपर उनकी दिव्यता का स्पर्श आता है जड़ तत्व के ऊपर, और जड़ तत्व जो धीरे धीरे ऑब्सक्योरिटी की धूल में जा रहा होता है, अंधकार तमस की ओर, उसके अंदर एक नए जीवन की प्रेरणा आ जाती है। वो एक अकल्ट प्रोसेस है जब भी भगवान धरती पर मानव रूप धर के आते हैं। दूसरा, वो एक टीचिंग, एक शिक्षा के रूप में कुछ न कुछ हमें दे के जाते हैं, जिस मार्ग पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं उस ओर जिसकी ओर उन्होंने इंगित किया है और जो उन्होंने खोला है। ये दूसरी चीज़ होती है। और तीसरा, वो हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करके जाते हैं, और ये उदाहरण जिसको गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहा है, गॉड्स ओन एग्जाम्पल, यानी वो एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करके जाते हैं और उनको केंद्र में रख करके हम लोग संघ की एक स्थापना होती है। तो विवेक जस्ट लीव एवरीथिंग, हाँ, इट्स वेरी सॉरी। तो ये तीसरी चीज जो होती है वो भगवान केंद्र में होते हैं और उनके चारों तरफ एक संघ की स्थापना होती है, कलेक्टिव लाइफ चारों तरफ उनके डेवलप होती है। तो ये तीन विशेष कर्म होते हैं, उनके दिव्य कर्म होते हैं। तो कई लोग हैं जो सीधा टीचिंग को पकड़ते हैं, और टीचिंग के अंदर एक इम्पर्सनल साइड होता है। जैसे कि अगर हम लोग भगवत गीता को पढ़ें या श्री अरविंद की राइटिंग्स को पढ़ें तो वो बड़ी वास्ट होती है, बड़ी इम्पर्सनल होती है, और उससे जुड़ना आसान नहीं होता है क्योंकि उसके लिए एक आंतरिक विकास चाहिए। और दूसरा जो कर्म है, मैटर जड़ तत्व के ऊपर काम करना, ये चीज़ हम लोगों के ये एक अकल्ट काम है जिसको मनुष्य साधारण रूप से समझ भी नहीं पाता। किंतु एक चीज़ जो हम सबके लिए सरल और सहज है, वो है उनको एक उदाहरण के रूप में देखना और उस उदाहरण का अनुसरण करना। तो श्री अरविंद के जीवन वृत्तांत जब हम पढ़ते हैं तो वास्तव में एक बहुत सरल मार्ग है हम सबके लिए, जिसके माध्यम से हम उस भगवान जिस राह पर चले उस राह पर चल के प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कि अगर हम टीचिंग्स में पढ़ेंगे तो टीचिंग्स में यह है निस्वार्थ। अब निस्वार्थ भाव क्या होता है, निस्वार्थ रूप से जीवन जीना क्या होता है, भगवान के लिए अभिप्सा, तो भगवान के लिए अभिप्सा क्या होती है। तो ये हम टीचिंग्स में पढ़ते हैं और फिर हम उसमें प्रश्न आते हैं, उत्तर होते हैं, ढूंढते हैं, इस प्रकार से मस्तिष्क करता है। लेकिन जब उनका जीवन देखते हैं तो हमारे लिए सब कुछ स्पष्ट होता है। और श्री अरविंद के अगर हम जीवन को देखें तो उनका सारा का सारा जीवन प्रेरणादायक है। किंतु आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिस भाग को, वो एक विशेष रूप से प्रेरणादायक है क्योंकि उसमें हम दो तीन चीज़ें स्पष्ट रूप से देखते हैं। श्री अरविंद जिसको जो विषय है, मैं आऊँगा उस पर एक मिनट में, श्री अरविंद के तीन पागलपन। अब ये 1905 31 अगस्त को लिखा हुआ एक श्री अरविंद का पत्र है, जो मृणालिनी जी का 24 अगस्त का एक पत्र था, उसके उत्तर में वो लिखते हैं। तो पहली चीज इसमें यह स्पष्ट होती है कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो उनके मानवीय संबंधों का क्या आधार होता है और क्या रूप होता है। क्योंकि अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हमको ये छोड़ देना है, वो छोड़ देना है, या अगर हमको रखना है तो हमारा आधार क्या होना चाहिए। तो पहली चीज जो हम सीधा देखते हैं वो ये देखते हैं कि उनका अपनी पत्नी के साथ किस तरह का संबंध था। एक झलक, पूरा तो उसके ऊपर बहुत बड़ा वो अपने आप में विशाल विषय है, ये भाग हमें समझ आता है कि वो मानव लीला जब करते हैं तो वो हमारे लिए मानवीय रूप में भी एक आदर्श रखते हैं। और दूसरी चीज, ये एक ऐसा क्षण है श्री अरविंद के जीवन का जब उनके जीवन में एक ट्रांजिशन आता है। ट्रांजिशन क्या आता है हम लोग सब जानते हैं कि 1905 में बंग भंग होता है, और ऐसे समय श्री अरविंद अपने आप को रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में पूरी तरह डाल देते हैं। हालांकि 1901 1902 से
उनके अंदर एक योग यात्रा भी और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से उनका संपर्क था। लेकिन 1905 में पूरी तरह वो अपने आप को उसमें डाल देते हैं और एक यज्ञ के रूप में, आहुति के रूप में वो उसमें अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ये और बात है कि जब वे अपनी आहुति देते हैं तो यज्ञ की अग्नि ऐसी भड़कती है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ के वो अधिष्ठाता देव बन जाते हैं। पर वो एक बात की बात है, लेकिन पहले उनकी पूर्ण आहुति। तीसरी बात, हम एक चीज़ जो श्री अरविंद के जीवन में देखते हैं इस पत्र में, कि कैसे वो हमको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि भगवान के काम में या भगवान के लिए पूर्ण आहुति का अर्थ क्या होता है। तो ये पत्र है, और ये पत्र वास्तव में पब्लिक के लिए नहीं था। ये पत्र तो लिखा गया था उनकी पत्नी मृणालिनी देवी को, जिनके बारे में कहा जाता है कि शी वॉज ए गॉडेस, और वो इस धरती पर आई थी। कई उनके बारे में निरुद्धा ने एक बड़ी सुंदर एक टॉक भी दी है जो पुस्तक के रूप में है। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि ये पत्र वैसे पब्लिक के लिए नहीं लिखा था कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये, बल्कि वो पत्र के अंत में लिखते हैं कि तुम इन बातों को अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। तो वो जब साधना कर रहे थे तो किस तरह की सबके बीच में रहते हुए एक गुप्त साधना कर रहे थे। कहीं ना उनके अंदर ये सब अनुभवों के बाद भी गुरुडम का भाव या मैं विशेष हूँ, महान हूँ। तो ये चीज़ हम इस पत्र में देखते हैं। बाद में ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ये इसका जो एक थोड़ा सा इतिहास ये है इस पत्र का, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उनके सारे डॉक्यूमेंट सीज किए, कॉन्फिस्केट किए, तो उनमें से एक ये पत्र भी था जिसमें वो किसी न किसी रूप में प्रूव करना चाह रहे थे, प्रमाण, कि श्री अरविंद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, बॉम्ब कांड इत्यादि में थे। तो उन्होंने कई सारे उनके पत्र सीज किए थे और डॉक्यूमेंट सीज किए थे, उनमें से एक ये भी था। बाद में इस पत्र का उल्लेख बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से आता है कि दक्षिण में एक योगी थे नगाई जप्ता, और उनके शिष्यों में से एक थे कृष्ण स्वामी आयंगर। तो एक बार कृष्ण, जब नगाई जप्ता अपना शरीर त्यागने वाले थे, तो कृष्ण स्वामी आयंगर ने कहा उनसे कि आप तो चले जाओगे, तो आपके जाने के बाद हमको गाइड कौन करेगा। तो नगाई जप्ता थोड़ी देर ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। फिर उन्होंने कहा कि एक उत्तर से योगी दक्षिण को आएगा और वो तुम्हें गाइड करेगा आगे के लिए। तो उन्होंने फिर पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे, उत्तर से तो कोई भी, कई लोग आ सकते हैं, कैसे होगा योगी। तो नगाई जप्ता कहते हैं कि वो अपने 3 बातों से, जो उसके 3 पूर्व कथन हैं, उनसे उनका परिचय होगा। और वो यहाँ पर पुदुचेरी देश में वो आएगा एक रिफ्यूज ढूंढता हुआ नॉर्थ से साउथ की ओर। अब देखिए, ये कहानी बिल्कुल अगस्त ऋषि की कहानी की तरह है कि वो भी विंध्याचल को क्रॉस करके आए थे। और कहा जाता है श्री अरविंद के बारे में कि अगस्त ऋषि शायद भी थे अपने वन ऑफ हिज लाइफ्स। तो जब श्री अरविंद आते हैं तो कृष्ण स्वामी आयंगर उनसे मिलते हैं और उनको जो भी सहायता चाहिए होती है उस समय बाहरी रूप से, भौतिक रूप से वो प्रदान करते हैं। तो ये जो 3 कथन जिसकी बात कही गई है नगाई जप्ता ने, जब श्री अरविंद से इवनिंग टॉक्स में किसी ने पूछा कि जो 3 कथन की बात कही है वो क्या है, तो श्री अरविंद बताते हैं कि ये मेरे मृणालिनी देवी को लिखा हुआ जो पत्र है, जिसमें मैंने अपने 3 पागलपनों का जिक्र किया है, ये उसके बारे में, ये 3 लक्षण, 3 साइंस, उससे वो व्यक्ति जाना जाएगा। तो ये उसी का उल्लेख नगाई जप्ता ने किया है। तो ये इसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड, इसका संदर्भ है। अब हम सीधा पत्र पे आते हैं। तो पत्र में 2-3 चीज़ें स्पष्ट है। श्री अरविंद ने ये शब्द यूज़ किया है पागल। अब हम लोग इस शब्द से बहुत सारी हमारी धारणाएं हैं, लेकिन श्री अरविंद इस शब्द का एक विशेष कारण से, एक विशेष रूप में प्रयोग कर रहे हैं जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर पागलपन का अर्थ उस सेंस में नहीं है जैसे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति एकदम विक्षिप्त हो गया, यहाँ पागलपन का वो अर्थ नहीं है। पागलपन 2 प्रकार के होते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते थे। एक होता है जिसमें व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, और एक होता है जिसमें व्यक्ति अपनी तीक्ष्ण अभिप्सा के कारण, इंटेंसिटी ऑफ एस्पिरेशन के कारण मानव सीमा के परे चला जाता है। तो यहाँ श्री अरविंद पहले स्पष्ट करते हैं कि अपनी पत्नी को बहुत करुणा के साथ वो लिखते हैं कि तुम्हें अब तक ज्ञात हो गया होगा कि जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ है वो व्यक्ति एक पागल है। फिर वो कहते हैं कि वो पागल कैसा पागल है, वो कहते हैं कि साधारण लोगों के लक्ष्य साधारण होते हैं। एक जो साधारण और असाधारण व्यक्ति के
जीवन का अंतर क्या होता है वो बताते हैं। साधारण व्यक्ति भगवान के पास भी जाएगा, आश्रम में भी रहेगा, जीवन में भी कहीं जाएगा, उसका लक्ष्य साधारण होगा। तो इन दोनों का जो डिमार्केशन है किसी बाहरी सरकमस्टांसेस से नहीं है, ये लक्ष्य उसने अपने सामने क्या रखा है। तो श्री अरविंद बताते हैं कि साधारण व्यक्ति साधारण लक्ष्य रखता है, लेकिन मैंने अपने लिए एक ऐसा असाधारण लक्ष्य रखा है जिस पर अभी मैंने ठीक से चलना भी प्रारंभ नहीं किया है। तो जब कोई इस तरह का असाधारण लक्ष्य अपने सामने रखता है तो लोग उस इंटेंसिटी को समझ नहीं पाते, उस लक्ष्य को समझ नहीं पाते, और वो कह देते हैं कि ये पागल है। पागल यानी वो सामाजिक सीमा के परे है। सामाजिक सीमा में लोग क्या लक्ष्य रखते हैं कि भाई मैरिज होगी, बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा, अच्छी जगह पढ़ाई करेगा, आजकल और भी घोड़ा गाड़ी कार NRI ये सब लक्ष्य होते हैं, घर बनाएगा, मे भी रिटायरमेंट में थोड़ा भगवान का नाम लेगा, मंदिर जाएगा, कुछ दान दक्षिणा पुण्य करेगा, ये एक साधारण लक्ष्य है। लेकिन श्री अरविंद असाधारण लक्ष्य लेके जन्मे हैं। ये मनुष्य की पहचान होती है। मनुष्य की पहचान उसके प्रकृति में उसके गुण दोष से नहीं होती है। हर किसी के नेचर में गुण दोष होते हैं, हम लोग गुण दोष देखने में लग जाते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं उस लक्ष्य को, उस अभिप्सा को जो उसने अपने अंदर धारण किया हुआ है। और ये हम श्री अरविंद के जीवन में सबसे पहले पाते हैं। वो कहते हैं एक असाधारण लक्ष्य। फिर वो बताते हैं कि जब मैं असाधारण लक्ष्य लेके चल रहा हूँ तुम्हारे लिए कठिन होगा। वो जानते हैं, करुणा से भरे, वो फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो। वो कहते हैं कि तुम चलोगी क्या मेरे साथ, ये पथ कठिन है, लेकिन यदि तुम चाहोगी और चलोगी तो तुम्हें पूरी सहायता मिलेगी। मैं सहायता करूंगा और भगवान स्वयं सहायता करेंगे तुम्हारी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस दिशा में चलने के लिए। तो ये एक उसमें वो बताते हैं श्री अरविंद की पुराने समय में इस प्रकार से जो पुरुष और स्त्री का संबंध था उसके विषय में बताते हैं कि वो ओरिजिनली ईश्वर और शक्ति का संबंध है, जहाँ जो ईश्वर तत्व है वो कंसीव करता है, वो धारण करता है, वो एक आइडिया को रिलीज करता है संसार में, और जो स्त्री तत्व है वो उसको फुलफिल करती है, उसको पूरा करने में सहायता करती है। तो वो एक सहायक तत्व है। दिशा और लक्ष्य का निर्धारण पुरुष तत्व करता है, और उस दिशा में चलने का जो काम है और उसमें जो जो सहायता चाहिए वो स्त्री तत्व या फेमिनाइन प्रिंसिपल करता है। और ये आज तक हमारे जीवन में सोल और नेचर के बीच यही संबंध है। अगर हमारे जीवन की दिशा हमारा मन प्राण या शरीर निर्धारित करते हैं और सोल को उसके पीछे पीछे भागना होता है तो ये जीवन सच्चा जीवन नहीं होता है। क्योंकि सत्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो केवल सोल को पता है। लेकिन यदि लक्ष्य हमारी सोल निर्धारित करती है और मन प्राण शरीर उसके पीछे पीछे उसको सहायता देते हैं, यानी मन प्राण शरीर उस लक्ष्य के लिए फेमिनाइन प्रिंसिपल प्रकृति है और पुरुष तत्व सोल है, पुरुष है। तो अब अगर सोल ने निर्धारित किया तो मन प्राण शरीर का ये कार्य होता है कि उसमें सहायता करें, ना कि ऑब्स्ट्रक्ट करें। तो ऑब्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं हमारे मन प्राण शरीर? मन डाउट्स लाके, प्राण अपनी गति से चलूँगा, मुझे तो डिज़ायर्स चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, और शरीर नहीं मेरे लिए ये बहुत कठिन लक्ष्य है, नाना प्रकार के बीच में मार्ग में अवधान लाके। इसी सत्य को पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मानव जीवन में पुरुष और स्त्री के परस्पर संबंध में भी यही देखा था। और इसीलिए जब माँ से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड द रिलेशन बिटवीन ए मैन एंड ए वुमेन, माँ कहती हैं द ट्रूथ इज इन द सेम रिलेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। तो ये वो रिलेशन, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन में है। और यहाँ हम देखते हैं कि श्री अरविंद स्वयं अपने आप में एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पर उन्होंने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लक्ष्य रखा है और उस मार्ग पे चलने के लिए वो अपनी धर्म पत्नी को ये कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और तभी इसीलिए हम देखते हैं कि जो वाइफ होती हैं उनको इन नामों से पुकारा जाता था, सहधर्मिणी। तो वो सहधर्मिणी कैसे है? जो पति का धर्म है, धर्म उसने निर्धारित किया है, यानी द पाथ एंड द गोल, लेकिन वो उसके साथ चलने में सारा सपोर्ट करती है। वो सपोर्ट केवल मटेरियल सपोर्ट नहीं है, हर लेवल पे सपोर्ट है। वो एक इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है, एक इमोशनल सपोर्ट है। इमोशनल सपोर्ट किस तरह की? ओके, इट्स वंडरफुल, आप इस लक्ष्य पे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, ग्रजिंग, या तुम तो मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये एक बहुत महान
कार्य है, महत् संकल्प है, जिसमें दोनों फिर जुड़ जाते हैं। तो पत्नी का क्या लाभ होता है? पत्नी को ये होता है कि उसको साधना नहीं करनी पड़ती है। जो पति तपस्या करके जो प्रसाद पाता है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और चूंकि उन्होंने अपने अंदर सच्चे प्रेम और उसके सत्य को धारण किया है, तो यही अपने आप में उनकी साधना हो जाती है। तो ये एक एंशिएंट ट्रुथ था जिसका औचित्य अभी भी है, लेकिन इस तरह नहीं जैसे हम इसको बिगाड़ दें कि पुरुष जो कहेगा पत्नी को उस राह पे चलना है। सर्टेनली नॉट। पुरुष अगर अपने सोल से डिक्टेटेड जीवन जी रहा है और उसका एक महत् लक्ष्य है, तब ये चीज़ लागू होती है। नहीं, इसको हम लोग ये थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि देखो हमारे यहाँ इतिहास में सीता और सावित्री का उदाहरण है, तो फिर कहना चाहिए अगर कोई ऐसा कहे कि हाँ लेकिन तुम कौन से राम और सत्यवान हो, तो ये उदाहरण तब लागू होता है। तो श्री अरविंद और मृणालिनी देवी उस आदर्श की ओर श्री अरविंद ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मानवीय आदर्श को भी एक अद्भुत दिशा दे दी है। ऑफ कोर्स उसके आगे वो मानव जीवन का अतिक्रमण करके, क्योंकि ये 1905 की बात है, वो एक दिव्य अवस्था में चले गए, और उस समय ये जो मानवीय आदर्श हैं इनके अंदर एक नई चीज प्रकट हो गई। वो एक बात की बात है। तो इस पत्र में ये इसका बैकग्राउंड है, और बड़े सुंदर ढंग से इसमें कुछ इनिशियल चीज़ें भी हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले जाएंगे। तो ये पत्र का संदर्भ ये है कि मृणालिनी देवी के भाई की मृत्यु हो गई है। अब देखिए श्री अरविंद कैसे समझा रहे हैं। आम तौर पे कोई साधारण व्यक्ति ओहो ऐसा हो गया, क्या हुआ, चलो मैं टिकट लेके आता हूँ इत्यादि, लेकिन यहाँ देखिए उनकी एक वाक्य में इतनी करुणा है, संवेदना है, प्रेम है और साथ में शक्ति है। वो लिख रहे हैं, आई वॉज सॉरी टू लर्न दैट योर पेरेंट्स हैव वंस अगेन द सेम काइंड ऑफ bereavement, बट यू हैव नॉट मेंशन्ड विच ऑफ देयर सन्स डाइड, हाउएवर हाउ डज सॉरो हेल्प। तो वो कहते हैं कि सॉरो कैसे हेल्प करेगा तुम्हें। सीकिंग हैप्पीनेस, यानी हम लोग इसकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर ये होती है कि दुख होता है, तो पहले वो समझा रहे हैं कि दुख करके तो कोई लाभ नहीं है, उसकी जगह हमें विजडम गैदर करनी है। जब जीवन में ये होता है तो हमारे सामने एक बड़ा कुठाराघात की तरह एक कठोर सत्य सामने आता है, लेकिन वो कठोर सत्य जीवन का एक अकाट्य सत्य है, और वो सत्य क्या है? अनित्यम असुखम लोकम भजस्व माम। तो वो स्मरण करा रहे हैं, हाउ डज सॉरो हेल्प? Seeking happiness in the world inevitably leads one to find suffering in the midst of that happiness. अब ये पहचान होती है एक असाधारण व्यक्ति की। हम लोग जीवन को केवल अपने जीवन के रूप में समझते हैं। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया। मानो भगवान को हर किसी के अहंकार को सेटिस्फाई करने का काम है। लेकिन जब हम इसी एक घटना को, किसी भी घटना को एक वास्ट कॉस्मिक लेवल पर ले जाके देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बात मेरे जीवन और उसके जीवन की नहीं है। ये जीवन का एक सत्य है जिसको हम तब तक नहीं देख पाते जब तक हमारे जीवन में नहीं होता है। यही डिफरेंस होता है एक साधारण व्यक्ति और बुद्ध में। जीवन उनका वैसे ही प्रारंभ होता है। जब हम लोग किसी की मृत्यु देखते हैं, किसकी मृत्यु, ऐसे किसी की मृत्यु से हमें प्रभाव नहीं होता, लेकिन अपने किसी निजी व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसके साथ बड़ा बुरा हुआ, अरे हमारा अपना था वो क्यों मर गया। मानो पहली बार जीवन में मृत्यु हो रही है। बुद्ध मृत्यु देखते हैं, अपने किसी की नहीं, किसी और की मृत्यु देखते हैं, और बुद्ध कहते हैं संसार में मृत्यु क्यों है, दुख क्यों है, शोक क्यों है, अज्ञान क्यों है, और उसका निदान ढूंढते हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्री अरविंद कहते हैं इस संसार में जब हम सुख ढूंढने जाते हैं तो दुख मिलता है। फॉर सफरिंग इज ऑलवेज इंटरट्वाइंड विद हैप्पीनेस, दोनों एक साथ हैं। दिस लॉ होल्ड्स गुड नॉट ओनली इन रिगार्ड टू द डिजायर फॉर चिल्ड्रेन, बट इट एम्ब्रेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडली डिजायर, वर्ल्डली डिजायर्स। तो वो यहाँ पर एक बहुत विशाल ज्ञान कि अगर हम किसी भी चीज की चाह करेंगे, कामना करेंगे, तो वो खुशी मिलेगी, लेकिन उस खुशी के साथ एक दुख जुड़ा होगा। तो बहुत विशाल प्रिंसिपल। एक बार बहुत बाद में जब श्री अरविंद से कोई पूछता है इसी तरह से कि मेरे जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं, कठिनाई आ रही है, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना है ब्लोज देने के लिए। वास्तव में हमारा अहंकार कहता है, अगर हम सावित्री पढ़े तो मैडोना ऑफ सफरिंग, और उसकी जो ईगो में उसका जो एक प्रतिध्वनि होती है कि भाई मुझे ही भगवान ने चुना है कष्ट देने के लिए, उनको बड़ा मजा आ रहा है मुझे दुख देने के लिए। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि blows do not come to you because there is something bad in you, they come to all। इसमें अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है,
तो क्यों आती हैं? बिकॉज वी आर अटैच्ड विथ थिंग्स दैट आर इन देयर वेरी नेचर ट्रांसिएंट। तो चूंकि हम उन चीज़ों से जुड़े होते हैं जो ट्रांजिएंट है, वो आज है कल नहीं रहेंगी। ट्रांजिएंट क्यों होती? कालगत है। तो केवल वे चीज़ें जो शाश्वत हैं वो कभी नहीं जाएंगी, जो कालगत हैं, जो काल का उपहार हैं, वो चली जाएंगी। यही कठोपनिषद का संवाद भी है, जहाँ यम पूछते हैं नचिकेता से कि तुम्हें क्या चाहिए, श्रेयस या प्रेयस, और वो चुनते हैं कि नहीं, ये जो तुम दे रहे हो मुझे, ये तो सब तुम एक दिन ले जाओगे, पत्नी, बच्चे, घोड़ा, गाड़ी, राज्य। तो काल कहते हैं यमराज की हाँ मैं ले जाऊंगा एक दिन, तो कहते हैं नहीं, मुझे अमृतत्व का ज्ञान दो। तो ये दोनों का चुनाव तो श्री अरविंद यहाँ एक संकेत के रूप में कर रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि पागलपन के बारे में, और अब ये पत्र का जो मूल आशय है, जो 3 पागलपन की बात करते हैं। मेरे अंदर 3 सनके हैं जिन्हें पागलपन कहा जा सकता है। प्रथम तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो गुण, प्रतिभा, उच्च शिक्षा और धन भगवान ने मुझे दिया है वो सब उन्हीं की चीजें हैं, और उनमें से मुझे उतने का प्रयोग करने का अधिकार है जितना कुटुंब के पालन पोषण के लिए आवश्यक है या अनिवार्य समझा जाता है। माता जी की याद आती है जब प्रेयर्स एंड मेडिटेशन उसके प्रारंभ में लिखा है, सम गिव देयर वेल्थ टू द डिवाइन, सम गिव देयर वर्क, सम देयर लाइफ, some give their soul. There are some who give everything, wealth, life, work, soul, everything they give to the divine. These are the true children of God. Others give nothing. Whatever their value in the outer world, they are for the purposes of the divine valueless ciphers. संसार उन्हें कह सकता है कि बड़ा महान है ये व्यक्ति, लेकिन उस व्यक्ति का भगवान की दृष्टि में मूल्य केवल सिफर है, 0 है। तो श्री अरविंद देखिए 1905 की बात कर रहे हैं। अब लोग जब कहते हैं कि श्री अरविंद ने योग कब प्रारंभ किया, तो लोग बताते हैं उन्होंने प्राणायाम, जितनी भी स्टैंडर्ड बायोग्राफी हैं आप उसमें देखेंगे श्री अरविंद प्राणायाम करते थे, उसके बाद उनको ये अनुभव हुआ, फिर लेले महाराज का जो अनुभव है। लेकिन उनके जीवन में जो घटित हो रहा था वो योग ही था। उनके अंदर ये भाव है कि मैं जीवन में जो कुछ मेरे पास है, मेरी शिक्षा है, मेरी मेधा शक्ति है, मेरी भावनाएं हैं, भावना शक्ति है, इच्छा शक्ति है, कर्म शक्ति है, धन शक्ति है, ये सब मेरा नहीं है, ये मुझे देने वाले भगवान है। और ये एक देखा जाए तो आप केवल इंटेलेक्चुअली सोचें तो ये स्पष्ट हो जाता है। किसने हमको इंटेलिजेंस दी? प्रकृति ने। प्रकृति के पीछे कौन है? प्रकृति के स्वामी है। तो जो कुछ हमारे जीवन में आता है वास्तव में वो हमारा नहीं होता है। इसीलिए जब हम राइट रॉन्ग की बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो वो तो प्रारंभ ही मिथ्यात्व है, क्योंकि अधिकार किसका है? हर चीज पे अधिकार केवल भगवान का है। हम तो बीच में आके मिडिल मैन हो गए। हमारा तो अधिकार ना शुरू में था, ना अभी है, ना कभी रहेगा। हम भगवान के साथ स्वयं को जोड़ सकते हैं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब हम उनके साथ जोड़ देते हैं तो फिर हम हर चीज को वैसे एंजॉय करते हैं मानो वो हमारी है, क्योंकि वो भगवान की, और भगवान के होने के नाते वो हमारी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधस कस्य शुद्धनम। तो यहाँ श्री अरविंद जो पहला महावाक्य है ईशोपनिषद का, उसको सार्थक प्रैक्टिकल रूप में बता रहे हैं कि ये तो मेरा नहीं है। तो लेकिन ये नहीं कह रहे कि घर परिवार का पोषण नहीं करो, भाग जाओ। वो कहते हैं हाँ, धन अर्जन से जो रिक्वायरमेंट है वो करना चाहिए। तो बाकी धन का क्या होगा? अब यहां वो बता रहे हैं बाकी सब भगवान को लौटा देना चाहिए। कैसे लौटा देना चाहिए? क्या हम किसी मंदिर में चले जाएं, दान कर दें? क्या किसी आश्रम में दान कर दें? कहाँ क्या हम करें उस धन का? तो कहते हैं यदि सब कुछ मैं अपने लिए, अपने सुख और भोग के लिए बरतता हूं तो मैं चोर होऊंगा। अब देखिए हम लोगों की दृष्टि में चोर कौन है? हमारे घर से कोई कुछ सामान उठा ले गया तो हम कहते हैं वो चोर है। भगवान की दृष्टि से हम चोर हैं। देखिए कृष्ण कन्हैया की कितनी सुंदर कहानी है। जब कृष्ण जी घर घर में जाके माखन तोड़ते हैं हंडी से, अब तो उसका वो मजाक उड़ गया है दही हंडी तोड़ना। उसका रियल सेंस तो ये है, हंडी तोड़ना ये नहीं है कि ऊपर उठ गया और जय कन्हैया लाल की और हंडी तोड़ दी और सब एंजॉय कर रहे हैं, वो पता नहीं बॉलीवुड के गाने गा के। हंडी का जो रियल महत्व है ये है। श्री कृष्ण घर घर जाके हंडी तोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सब ग्वाल बाल को कह रहे हैं मिल के खाओ। ये सोशलिज्म का पहला बीज है।
कि तुमने अपने मेहनत से इकट्ठा किया है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, ये तो सबका है। अब देखिए, ये दो फिलॉसफी हैं, एक कंस की कि वो सबका मक्खन 80% टैक्स के रूप में मंगा रहा है, और वहीं पर श्री कृष्ण की एक हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद है। वो कहते हैं नहीं, जो कुछ है वो सबका है और सब मिल बांट के खाएंगे। सो वो स्टोरी इतनी सिंबॉलिक है। तो वहाँ लोग कहते हैं ना, एक पूरा भजन है इस पर कि चौरस से चोरम, कि वो चोर नहीं है, वो तो हमें सिखा रहे कि तुम लोग चोरी का जीवन जी रहे हैं। तो वही चीज़ श्री अरविंद अब एक बाल लीला के रूप में नहीं, एक एज के अनुरूप हमें पत्र के द्वारा बता रहे हैं कि हम लोग चोर हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, उसका था ही नहीं, उसको भगवान ने दिया था। किस प्रयोजन से दिया था? भगवान के कार्य में, राष्ट्र के कार्य में, इस तरह के उत्थान के लिए, मनुष्यता के लिए उसने दिया था, भगवान ने दिया था। अभी तक मैंने भगवान को अपनी संपत्ति का 8वां भाग दिया है और बाकी 7 भाग अपने सुख के लिए खर्च किया है। देखिए, कुछ नहीं सुख के लिए खर्च किया था, परिवार के लिए या थोड़ा बहुत। फिर भी लुक एट द सिंसेरिटी। हम लोग क्या पता है हमने कितना डोनेशन दिया है? डोनेशन ही नहीं, हमको साथ में एक पत्थर भी चाहिए जिस पर लिखा हो। कहीं कहीं तो बड़ा अजीब लगता है, एक पार्क है जिसमें एक लिखा हुआ है, बेंच है, बेंच पे लिखा है श्रीमती जानकी देवी द्वारा दिया गया। अब तो मैंने एक बार किसी से पूछा, ये जानकी देवी किसी को नहीं पता है। अच्छा, कुछ तो पता हो, नहीं पता है फलां सेठ ने। जानकी देवी थी कौन? किसी को नहीं पता है। शायद घर परिवार में कोई कह दे कि मेरी दादी की वो थी जानकी देवी, वो चली गई। उनके नाम पे अगर आपने दिया भी तो सब समाप्त कर दिया इस तरह से। एक बार किसी ने श्री अरविंद को कुछ चेक दिया और उसके साथ लिस्ट दी, ये करना, वो करना, ऐसे करना, ऐसे वैसे खर्च करना, सारे लिस्ट दे दी, इतना गौशाला में, इतना उसको। तो श्री अरविंद कहते हैं, जब श्री अरविंद के पास ये प्रपोजल आया, कहते हैं एक्सेप्ट द ऑफरिंग, रिजेक्ट द प्रपोजल। जैसे डिवाइन वुड वांट ही वुड डू। लेकिन एक समय माता जी जब इस तरह से किसी ने कहा, रेड पेन से क्रॉस करके वापस किया कि नो, नॉट एक्सेप्टेड। तो जब हम देते हैं तो किस भाव से देते हैं? देने में भी स्वार्थ, मैंने दिया, इतना दिया, उसके बाद सारी बातें। तो यहां वो इस चीज को हमारे लिए स्पष्ट कर रहे हैं। मेरा आधा जीवन इस प्रकार व्यर्थ ही चला गया। अब देखिए, हम सबको ये इस पे आत्मावलोकन करना है कि कितना जीवन हमारा किस चीज में चला गया। पशु भी अपने आप को और अपने परिवार को खिलाने पिलाने में सुख अनुभव करता है। हम कहते हैं ये तो मनुष्य का धर्म है, तो पशु भी तो यही करता है। बाघिन शिकार करके लाती है और अपने शिशुओं के लिए देती है। बाघिन क्यों? चिड़िया आप देखिए, जो एक उसमें चिड़िया भी शिकार करके लाती है, वो ला करके अपने बच्चे के अंदर डालती है। ये तो इसमें मनुष्य की क्या स्पेशलिटी है कि वो परिवार से बंधा हुआ है, परिवार के लिए कमा रहा है, परिवार को खिला रहा है। इसमें तो कोई मनुष्यत्व तो नहीं है। ये पशु भी करते हैं, और बेस्ट इज कि वो जब करते हैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मेरा चूजा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। मनुष्य कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारी पढ़ाई पर मैंने कितना खर्च किया है, तुम मुझे अमेरिका ले जाना, मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो, बुढ़ापे की लाठी। ये मनुष्य करता है। जो पशु पक्षी हैं वो भी यही करते हैं, केवल अंतर है कि प्रिटेंशियस नहीं होते हैं। तो श्री अरविंद कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, पशु भी यही करते हैं। मेरे सामने अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब तक मैं पशु तुल्य प्रवृत्तियों का उपभोग करता तथा एक चोर का जीवन बिताता रहा हूं। ये देखिए, सिंसेरिटी इसको कहते हैं कि जब हम अपने अंदर अपने मोटिव को देखें, हम लोग सिंसेरिटी की जजमेंट एक्ट से करते हैं कि वो क्या बाहर कर रहा है, लेकिन सिंसेरिटी का जो रियल चीज़ है वो किस मोटिव से हम कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ इंसान के अंदर सिंसेरिटी या इनसिंसेरिटी की बात लाती है। इसने मुझे अत्यधिक पश्चाताप और आत्मग्लानि से भर दिया है, अब और नहीं। तो उन्होंने ये डिटर्मिनेशन ले लिया है कि नहीं, अब मैं नहीं। अब ये भी एक डिफरेंस होता है एक साधारण और असाधारण में। साधारण व्यक्ति ये निर्णय जीवन में हजारों बार लेता है और फिर उसी वृत्ति में चला जाता है, और श्री अरविंद जब ये निर्णय लेते हैं तो अब और नहीं। वो कहते हैं कि जो डिटर्मिनेशन पावर थी उनकी, उसने उनको योग पथ पे सहायता की और ना कि इंटेलेक्चुअल पावर। वो कहते हैं, जब किसी ने पूछा कि व्हाट मस्ट हैव हेल्प्ड यू, कहते हैं द विल, द डिटर्मिनेशन।
एक बार वो निर्णय लेते थे कि इस ब्रिटिश एम्पायर को गिराना है, तो वो सब कुछ वो तैयार करके चले गए जिस लाइन पर चल के एक एम्पायर गिरेगा। तो यहां उनका डिटर्मिनेशन हम देखते हैं। मैं इस पाप को सदा के लिए छोड़ता हूं। भगवान को धन समर्पित करने का अर्थ है पवित्र कार्य में उसे खर्च करना। कभी भी जब हम कोई चीज संसार में, सौंदर्य, संसार में कोई असमानता दूर करने के लिए, संसार में प्रेम को संचालित करने के लिए, या परफेक्शन को लाने के लिए, या भगवान के कार्य में, यदि हमको बोध है कि भगवान का कार्य क्या है, तो अगर जब हम उसमें खर्च करते हैं तो वो एक पवित्र कार्य होता है। और जब स्वार्थ के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने स्वजनों के लिए, तो वो स्वार्थ का कार्य है। बताओ तो क्या तुम मेरी सहधर्मिणी होकर इस धर्म में मेरा साथ दोगी? वो ये नहीं कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं खर्च करूंगा, मेरा धन है। ऐसे तो असुर कहते हैं। वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तुम मेरा साथ दोगी? मैं एक साधारण व्यक्ति की भांति रहना चाहता हूं और अपने भोजन और वस्त्रों पर उतना ही खर्च करना चाहता हूं जितना कि एक मामूली स्थिति वाला खर्च करता है। मैं इसमें नहीं खर्चा करना चाहता हूं कि तेल फुलेल गुलाल लगाऊं और खूब सारा अपना रंग रोगन लगा करके बहुत स्मार्ट कहलाऊं। कहते नहीं, ये मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने लिए जरूर एक सुंदर, सादा, स्वच्छ, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रेस करके संसार को कि मैं कितना अमीर व्यक्ति हूं, यह मैं नहीं करना चाहता हूं। तुम्हें इस बात की शिकायत थी कि तुमने उन्नति नहीं की है। मैं तुम्हें उन्नति का एक मार्ग ही बता रहा हूं, क्या तुम इस पर चलोगी? उन्नति और प्रगति का मार्ग है ये। जब आप अपने स्वार्थ से बाहर निकल करके महत् कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं, यह है उन्नति का मार्ग। दूसरा आप बताते हैं, मेरी दूसरी सनक जो हाल ही में मुझ पर सवार हुई है, यह है कि जिस प्रकार भी हो मुझे भगवान को प्रत्यक्ष देखना है। ये एक रिलीजियस लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में ये मूल अंतर है। रिलीजियस लाइफ में भगवान से मिलना, देखना, एकाकार होना, उनके प्रकृति के साथ अपने को जोड़ना, ये सब नहीं है। रिलीजियस लाइफ का आधार है विश्वास और एक मत, उसके अनुसार, अवधारणा के अनुसार अपना बाहरी जीवन रेगुलेट करना, अंदर का जीवन नहीं। अब देखिए संसार में आप देखेंगे कितने रिलीजन ऐसे बने हैं। जितने भी आप रिलीजन देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो उनके फाउंडर ने जैसा जीवन जिया और जो उनके अनुयायी हैं, अनुयायी ने उनकी कुछ टीचिंग्स को एक डॉगमा के रूप में पकड़ लिया, बाहर उसका पालन करते हैं लेकिन अपने अंदर उस चीज को उतारने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। तो यहां श्री अरविंद अंतर बता रहे हैं एक स्पिरिचुअल लाइफ और रिलीजियस लाइफ का। आजकल का धर्म तो बात बात में भगवान का नाम लेना, जय राम जी की, जय श्री राम, किसी का भी, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, बंटवारा भी तेरो नाम, सब ये करते हैं हम लोग बात बात में। ओ क्राइस्ट, सारे रिलीजन क्या करता है, बात बात में भगवान का नाम लेना। कान पकड़ लेगा, उसके बाद बाहर आके वही कर्म करेगा जिसके लिए उसने कान पकड़े। तो ये जो तरीका है जिसमें हम हर चीज में, यहाँ वो जप की बात नहीं कर रहे हैं, जप बहुत सुंदर चीज है, वो एक अलग प्रवृत्ति है। वो कह रहे हैं भगवान का नाम ऐसे कैजुअली ले लेते हैं, कोर्ट में जाके गीता सब छू देते हैं और उसके बाद सरासर झूठ बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोगों की मानसिकता हो गई है। सबके सामने प्रार्थना करना और दूसरों को यह दिखाना है कि मैं कितना धार्मिक हूं। हम तो रोज जाते हैं, सुबह शाम। आप किस समय जाते हैं, कितनी देर हम बैठे रहते हैं, ये सब भगवान नहीं देखता है बाय द वे। उसको वो देखता है असल चीज अंदर में क्या भाव है। अर्जुन को उठा के वो रथ पे बिठा देता है, उद्धव को अपना मित्र बना लेते हैं, क्योंकि वो अंदर का भाव देखते हैं। हम लोग बाहर का कर्म देखते हैं। तो कई लोग हैं उनके अंदर ये भाव आता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान करता हूं। अरे भगवान के लिए 4 क्या और 6 क्या और 12 क्या? नहीं, मैं 3:30 बजे जाकर के रोज आश्रम में समाधि की सेवा करता हूं। अच्छी बातें करते हो तो तुम्हारा लाभ हो रहा है इसमें, पर इसमें दिखावा क्या? अगर तुम 6 बजे जाओगे या जिस भी काम को कर रहे हो उसको करोगे तो वो भी तो सेवा ही है। सेवा भगवान ऐसे थोड़ी देखते हैं कि अच्छा ये वाला मेरा विशेष सेवा है। ये सब हमारी मानसिक धारणा है।
अंदर में सच्चाई है, उसको वो देखते हैं। और इसकी कितनी कहानियां हैं श्री अरविंद की, अपने अपने कई, एक जगह वो लिखते हैं कि तुम उस बूढ़े को देख रहे हो जो बेंट ओवर करके जा रहा है, क्या तुम उसमें भगवान को देख पा रहे हो? क्या उस बच्चे को जो हंसता हुआ जा रहा है उसमें भगवान को देख पा रहे हो? क्या सृष्टि के अंदर जो अनुपम छटा है उसमें भगवान को देख पा रहे हो? क्या केवल ये भी तुम्हारे लिए एक प्लेजर का साधन है? तो यहाँ पर उसकी बात करते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति दिखावा धार्मिक नहीं होता, तरह तरह के दिखावे। श्री अरविंद अपने सिंथेसिस और योग में कहते हैं लोग वस्त्र ऐसे पहनने लगते हैं, गेरवा या श्वेत या काला। क्यों? वस्त्रों से पहचान होगी, देखो ये कितना बड़ा डिवोटी है, जीवन भर इसने केवल ये वस्त्र पहना। भगवान कहते हैं तूने तो अपना फॉल सूट था, उसके ऊपर एक और फॉल सूट का लबादा टांग लिया सबको इंप्रेस करने के लिए। जो रियल चीज़ है वो हमारे अंदर है, और वो इस बात को इंगित कर रहे हैं। मैं ऐसा धर्म नहीं चाहता, यदि भगवान हैं तो कोई ऐसा रास्ता भी होना चाहिए जिसके द्वारा उनके अस्तित्व का अनुभव तथा उनका साक्षात्कार हो सके। ये होती है एस्पिरेशन। भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है, भगवान के साथ एक होना है, भगवान में रम जाना है, भगवान के ही निश्चय को जीवन में उतारना है, भगवान को प्रेम करना है सारे जीवन में, चराचर सृष्टि में। ये होती है स्पिरिचुअल लाइफ। इसका बाहर हम क्या पहनते हैं, करते हैं, किस मंदिर जाते हैं, कहाँ किस स्थान पे रहते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रियल चीज है अंदर की अभिप्सा। रास्ता कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, मैंने उस पर चलने का निश्चय किया है। ये होता है जिसको कहते हैं कि राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इसकी बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं। दुर्गम है, हाँ है, आज नहीं तो कल इस पर चलना है। जो शॉर्टकट ढूंढते हैं वो केवल नाले में रहते हैं। वही एक मार्ग है शॉर्टकट। मुझे जीवन में कंफर्ट चाहिए, बुर्जुआ आइडियल। श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर लेखनी है, बुर्जुआ एंड द समुराई। जो बुर्जुआ होते हैं वो बस अपने जीवन का कंफर्ट देखते हैं, तो एक ना एक दिन तो काल की गति उनको हटाती है वहाँ से। तो कहते हैं अरे भगवान कितना निर्दयी है। लेकिन जो समुराई होते हैं, योद्धा, वो कहते हैं ये कोई जीवन है जिसके अंदर कोई चैलेंज नहीं है, कोई। तो जो समुराई का जो भाव, क्षत्रिय भाव, जो उतना ही आवश्यक है, कठिनाई आएगी कोई बात नहीं। इन्विटेशन जो श्री अरविंद की पोयम है, With the wind and the weather beating around me, up to the hill and the moorland I go. कभी कभी श्वास चढ़ेगा, कभी लगेगा कि एकदम मृत्यु सामने खड़ी है, जो उस समय भी मुस्का के कह सके कि मृत्यु तू हट जा, तेरे पीछे जो दिव्यता है वो मुझे दिखा। ऐसा व्रती हमको होना है, महत प्रयासी, महत संकल्पी। रास्ता कितना भी दुर्गम क्यों ना हो, मैंने उस पर चलने का निश्चय किया है। कुछ लोग पूछते हैं कि योग का सरल मार्ग बता दीजिए। तो सरल मार्ग में तो बस आप अमेरिका में $1 देकर के 2 वीक्स का कोर्स कर लीजिए, उसमें भगवान नहीं मिलते हैं, फील गुड फैक्टर होता है। आपको लगता है हाँ मैंने बहुत अच्छा एक मेडिटेशन की टेक्निक सीख ली है, लेकिन भगवान को पाने का रास्ता जो भी गया है उसने क्या कहा है, शुरस्य धारा निशिता दुरत्या कवियो वदंती, शार्प इज द पाथ, शार्प इज द रेजर्स एज। तो यहां पर उसका वर्णन है कि उस मार्ग पे हमको कैसे चलना है, किस भाव से। 1 महीने के अभ्यास से मैंने अनुभव किया है कि हिंदू धर्म की शिक्षा झूठी नहीं है। किस हिंदू धर्म की क्या बात कर रहे हैं? उन ऋषियों मुनियों का धर्म, वो गीता का धर्म, जो रुकते नहीं थे। अंधकार से लड़कर असदो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतम गम्या। मृत्यु के गुफा में जाके वहां से अमृत तत्व को निकालते थे। ये वो हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म नहीं जिसको आज हम हिंदू धर्म के नाम से कि क्या तुम्हारा पहनना ओढ़ना, ठीक है पहनना ओढ़ना अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। असल चीज है हमारे अंदर क्या अभिप्सा है, और उसकी वो बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मेरी इच्छा है कि तुम्हें भी इसी रास्ते पर ले चलूं। लोग कहते हैं ना लाली जी को छोड़ के आ गए, बिल्कुल ये मिथ्या। श्री अरविंद किसी को छोड़ने वाले नहीं है। वो तो जब आते भी हैं तो एक आदेश के कारण आते हैं, ये नहीं कि छोड़ के चला जाऊं मैं। उन्होंने ना राष्ट्र मंच को छोड़ा, और अंत तक उन्होंने उनका देखभाल किया, और आंतरिक रूप से। और इवन पौंडीचेरी में मृणाली देवी जब आने की उन्होंने इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ। ये और बात है कि ऐसी दैवी होनी थी जो आवश्यक भी थी महत् कार्य के लिए, कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया 1918 में। लेकिन
शी केम बैक इन अनदर फॉर्म, ऐसा कहते हैं लोग। और काफ़ी हद तक वो सत्य है कि भगवान किसी को त्यागते नहीं हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। वो कहते तुम मेरे साथ चलोगी, 1905 की बात है। ये सच है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगी क्योंकि इसके लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो तुम में नहीं है, किंतु मेरा अनुसरण करने से तुम्हें कोई चीज रोक नहीं सकती। तो कहते तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरे साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं हाथ पकड़ के लेके चलूंगा। ये सच है कि ये देखिए 2 मार्ग हैं योग के। एक जो तपस्या का मार्ग है, तो श्री अरविंद तपस्वी हैं, वो कहते हैं कि मैं तो तपस्या का मार्ग मुझे करनी है, मेरा ये महत् कर्म है। तुम्हें क्या करना है, तुम बस मुझे पकड़ लो। यही चीज वो बाद में अपने शिष्यों को बताते हैं। वो इसीलिए वो कहते हैं कि माँ की ओर मुड़ो। माँ ने और श्री अरविंद ने जो तपस्या की है, कौन मनुष्य जा सकता उस रास्ते पर। लेकिन वो कहते हैं ओपन टू द मदर, बिकम रिसेप्टिव टू द मदर। तो 2 मार्ग हैं, एक है उनकी तरह तपस्या करना, दूसरा उनका हाथ थाम लेना और कहना आप ले चलिए मुझे, जिस ओर ले जाएंगे मैं चलने को प्रस्तुत हूं। तीसरी सनक ये है, अन्य लोग अपने देश को एक जड़ पदार्थ, खेत, मैदान, जंगल, पर्वत और नदियां ही मानते हैं और कुछ नहीं, पर मैं इसे अपनी माता मानता हूं। बाद में श्री अरविंद इसको इतना विशाल भूमि पर ले जाएंगे कि वो कहेंगे सकल चराचर जड़ जगत के अंदर भगवान छिपे हैं। मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, लेकिन वो प्रारंभ करते हैं राष्ट्र माँ है हमारी। बाद में भी जब वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात, कहते हैं यूनिटी नॉट इससे आएगी, अपीजमेंट से आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। वो स्पष्ट करते हैं ना ये सो कॉल्ड टॉलरेंस से आएगी। यूनिटी कैसे आएगी, वो कहते हैं जिस दिन देश का हर तबका, हिंदू, मुसलमान, सिख, मराठी, गुजराती, तमिल, जिस दिन वो ये देखेगा कि ये मेरी माँ है भारत, वंदे मातरम, उस दिन उसके अंदर यूनिटी का भाव जागेगा। हम सबके अंदर अलग अलग विचारधाराएं हैं, रास्ते हैं, लेकिन माँ तो एक है। तो ये दर्शन, और वो बताते हैं कि जिन्होंने भी प्रयास किया था लेकिन वो विफल रहा क्योंकि उन्होंने एक पार्ट को ही केवल भारत माता देखा। शिवाजी ने महाराष्ट्र को भारत माँ के रूप में देखा, रंजीत सिंह जी ने पंजाब और उस एरिया को माता के रूप में देखा, फिर उसी प्रकार से ईस्टर्न साइड में। लेकिन जिस दिन पूरा राष्ट्र देखेगा कि नहीं ये तो हमारी माँ है, हमारे अलग अलग मार्ग हैं, आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन माँ के लिए तो सब खड़े होंगे, ये भाव हमारे अंदर जागृत करना राष्ट्र मंच पे ये एक आवश्यकता है। और फिर कितने सुंदर ढंग से वो भाव देखिए, श्री अरविंद भाव प्रधान। सब कहते हैं कि वो तो एक कोल्ड इंटेलेक्ट, कौन से श्री अरविंद को हम लोग जानते हैं। ये देखिए श्री अरविंद का हृदय, मैं इसे अपनी माता मानता हूं, मैं इसकी भक्ति और पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं, पूजा करता हूं। किसकी करता हूं? अपनी मां की। कौन सी मां? वह जिसको तुम लोग केवल पूत, सलीला, नदियां, श्यामला, सुखधाम, वरधाम, शस्य श्यामला, ये मां है। ये तो उनका भौतिक शरीर है। इस भौतिक शरीर के पीछे उनका एक मनोमय शरीर है जिसके अंदर सारे हमारे कल्चर, हमारी जो विचारधाराएं जो पनपी हैं, वो उनका मेंटल बॉडी है। और उस मेंटल बॉडी के पीछे उनका एक स्पिरिचुअल बीइंग है, भारत माता। उनको माता दुर्गा के रूप में श्री अरविंद देखते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने बड़ा सुंदर दुर्गा स्तोत्र, माँ भी बताती हैं कि हर एक कंट्री की एक आत्मा होती है, और उस राष्ट्र आत्मा को अगर हम जागृत कर दें, उसके अनुसार जीवन जिएं, तो कोई हमको रोक नहीं सकता है किसी भी शताब्दी में उच्चतम ओर जाने के लिए। यदि पुत्र यह देखे कि एक राक्षस उसकी मां की छाती पर बैठा, उसका जीवन रक्त चूसने को है, तो वो क्या करेगा? अब देखिए श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर जो संस्कृत पोएम भवानी भारती, यही है उसका भाव। यदि आप देखेंगे कि एक राक्षस बैठ के तुम्हारी माँ की छाती पर रक्त चूस रहा है, तो तुम क्या करोगे? क्या वह तब शांत मन से भोजन करने बैठ जाएगा और अपने स्त्री बच्चों के साथ आनंद मनाएगा? किस प्रकार की मानसिकता और मनोवृत्ति हो गई है हमारी। माता जी से जब किसी ने पूछा व्हाट इज द नंबर 1 कॉज फॉर इंडियाज डिक्लाइन, तो एक तो उन्होंने कहा कि मटेरियल को हम सब कुछ समझने लगे। श्री अरविंद बताते हैं मटेरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। दूसरा वो कहती है सेल्फिशनेस,
हर चीज में हम केवल हमारा क्या लाभ है। अभी भी आप देखिए एजिटेशन, वो हमें क्या मिलेगा, राष्ट्र को क्या मिलेगा, संसार को क्या मिलेगा, ये सत्य है, उचित है कि अनुचित है, नहीं, हमारा क्या लाभ होगा। ये मानसिकता जो है उसके विरुद्ध हम सबको लड़ना है, कि जिसमें हम केवल अपना सोच रहे हैं, हम राष्ट्रहित नहीं सोच रहे हैं, जनहित नहीं सोच रहे हैं। ये कौन सा भारतवर्ष है। तो वो हमें परिचय दे रहे हैं उस रियल एटीट्यूड का, कि जब उसकी माँ का रक्त चूसा जा रहा है तो क्या वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ घूमने जाएगा, आनंद मनाने जाएगा। मैं जानता हूं, अब देखिए यहां पर वो रिवील कर रहे हैं अपना अवतारिक स्वरूप जगह जगह। जैसे श्री कृष्ण हम देखते हैं कि अर्जुन को गीता में अचानक रिवील करते हैं कि मैं कौन हूं, या कुरु सभा में श्री अरविंद के कुछ एक ऐसे उल्लेख हैं, कुछ एक राइटिंग्स हैं जहां वो अपने अवतारिक रूप को रिवील करते हैं। एक जो 10 साल की उम्र में उनकी राइटिंग है लाइट पोयम, उसी प्रकार से कई जगहों पर यहां पर हम देखते हैं कि उनका अवतारिक स्वरूप, मैं जानता हूं कि मुझ में इस पतित जाति का उद्धार करने की शक्ति है। कौन कह सकता है ये। यहां वो भारतवर्ष की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन सारे संसार की। वह शारीरिक शक्ति नहीं है, तलवार या बंदूक से नहीं लड़ूंगा, ज्ञान की शक्ति। क्षत्रिय का बल ही एकमात्र बल नहीं है, ब्रह्म तेज भी है, यह तेज ज्ञान पर प्रतिष्ठित है। कौन सा ज्ञान, एकत्व का ज्ञान, दिव्य का ज्ञान, उस शक्ति से। देखिए हमारी कितनी स्टोरीज हैं इस तरह की। जब वशिष्ठ से गाय कामधेनु छीनने के लिए आते हैं विश्वामित्र, तो वशिष्ठ किस शक्ति से लड़ते हैं। वो तो स्वयं राजा है और अपनी सेना लेके आया है, ब्रह्म तेज से लड़ते हैं, अपने दंड को सामने कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कामधेनु के खुरों से, कान से असंख्य योद्धा आकर पूरी सेना को परास्त कर देते हैं। और तब विश्वामित्र कहते हैं ये कौन सी शक्ति है जिसको मैं जानती नहीं हूँ, मेरे पास तो तलवार घोड़ा गाड़ी जिससे मैं समझता था। वही शक्ति हम देखते हैं परशुराम के तेज में, जब सहस्त्रार्जुन आकर के उनके माता पिता को मार डालते हैं। परशुराम एक अकेले 21 बार पृथ्वी को एरोगेंट क्षत्रियों से निर्मूल कर देते हैं। कौन सी शक्ति होती है उनके अंदर, केवल क्षात्र तेज नहीं है, ब्रह्म तेज है। और जिस दिन वो देखते हैं कि एक ऐसा क्षत्रिय आ गया इस संसार में जिसके अंदर ब्रह्म तेज भी विद्यमान है श्री राम के रूप में, तब वो अपना फरसा फेंक देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। तो ये शक्ति अनेकों लेवल की है। एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ को हम लोग फिजिकल स्ट्रेंथ मानते हैं, एक प्राण की शक्ति है, मन की शक्ति है, अध्यात्म की शक्ति है, दिव्य शक्ति है। इन सबको वो धारण करके, वो ज्ञान की शक्ति है। यह कोई नया विचार या नई भावना नहीं है, मैं इसके साथ जन्मा था। कौन जन्मता है इस भाव के साथ कि मुझे उद्धार करना है, कल्याण करना है। और ये हम देखते हैं कि वो इंग्लैंड में समय समय पर इसका स्पर्श होता है। इवन जब जाते हैं उसके पहले वो देखते हैं पूरा अंधकार उनके अंदर आ रहा है, जैसे शिव पूरा विष पीते हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको उसके अंदर से अमृत को मथना है और निकालना है। मैं इसके साथ जन्मा था, ये मेरी मज्जा में विद्यमान है। इसी कार्य को करने के लिए भगवान ने मुझे पृथ्वी पर भेजा है। जब मैं 14 वर्ष का ही था कि बीज में से अंकुर फूटना शुरू हुआ, और जब 18 वर्ष का हुआ तो जड़ें पक्की हो गई। 14 वर्ष में उन्होंने लोटस एंड डैगर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो जो उन्होंने फॉर्म हुई थी, तो उन्होंने भी उसमें संकल्प लिया था। 18 वर्ष की आयु में वो लिखते हैं, एक बड़ी सुंदर उनकी एक लेखनी है, नाटक है द हार्मनी ऑफ वर्च्यू। आप पढ़ें तो विश्वास नहीं होता है कि एक 18 साल के बच्चे ने ये लिखी है। किस दिशा में उनके विचार जा रहे थे, टुवर्ड्स अनबॉर्न थिंग्स। और फिर वो अंत में हम सब के लिए बड़े सुंदर ढंग से कि इतना महत कार्य हम कैसे करेंगे, हमें नहीं करना है, कार्य भगवान को करना है, हमें संकल्प लेना है, सिंसियर संकल्प। माँ क्या कहती हैं? इफ ओनली मैन कुड कंसेंट टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। कंसेंट वर्ड है। If he can say a yes, if there is a sincere yes in his heart, that is all that is needed. Sincere yes. वो ये नहीं कह रही है कि तुम्हें बैठ कर कल से ऐसा तप करना है, वैसा कुछ नहीं। Sincere yes.
डू यू कंसेंट? भगवान आकर के केवल यही प्रश्न कर रहे हैं जो उनकी ड्रीम बोट में हम देखते हैं। डू यू कम नाउ, इज द हार्ट्स फायर रेडी? सबको पुकार रहे हैं, कौन चलेगा कौन चलेगा। लोग सुपरामेंटल वर्ल्ड पे डिस्कशन हो रहा है, लेकिन सुपरामेंटल वर्ल्ड के लिए एक और चीज है, निमंत्रण पत्र नहीं आता है, उसके लिए भगवान का आमंत्रण आता है। वहाँ ये नहीं कहा जाता आप वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, आपको सुपरामेंटल वर्ल्ड में हम स्पेशल पास दे करके बुला रहे हैं। वहाँ ये नहीं चलता है। भगवान आ जाते हैं, आमंत्रण देते हैं, ना जाने कहाँ, कभी कुरुक्षेत्र में आ जाते हैं, कभी बाजार में आ जाते हैं, कभी चलते फिरते अचानक आ जाते हैं, कहते चलोगे? तो हम कहते कहाँ? नए जगत में। कैसे जाएंगे? बोट लेके आया हूं। अच्छा, अभी चलना होगा? कहते सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैंने नापा, तोला, आंका, मेरे मन के अंदर कुछ कांप रहा था कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, और जब तक मैं इसी उहापोह में था, द गोल्ड गॉड वैनिश्ड, द ड्रीम बोट एंड द गोल्ड गॉड वैनिश्ड। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हमारे जीवन की। हमारे जीवन की ये ट्रेजेडी नहीं है कि किसी ने बाहरी जीवन में सफलता प्राप्त की कि नहीं, धन था कि नहीं, हस्बैंड छोड़ के चला गया या वाइफ ने कहीं और चली गई। ये सब ट्रेजेडी नहीं है, बच्चे ने कुछ नहीं किया। दीज आर नॉट ट्रेजेडीज, दे आर एक्चुअली द कॉमेडी ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। और अगर आप लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो दे विल अपीयर एज एक्चुअली ग्रेसेस। रियल ट्रेजेडी क्या है कि भगवान आए आमंत्रण के लिए, कहा चलोगे मेरे साथ? कृष्ण जी ने कहा अर्जुन क्या चाहिए? मेरी सेना, नारायणी सेना, चतुरंगिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना, या निहत्ता में? यही अंतर है अर्जुन और दुर्योधन में। दुर्योधन कहता है आपका मैं क्या करूंगा, मुझे तो सेना चाहिए। श्री अरविंद की एक अफोरिज्म है, चाहे पूरा संसार अगेंस्ट खड़ा हो और एक तरफ तुमको निहत्ते श्री कृष्ण को चुनना हो, निहत्ते श्री कृष्ण को चुनो। तो कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि आई वॉन्ट यू। लाइफ चेंजेस। तो भगवान आते हैं आमंत्रण लेके, वो कोई स्पेशल कार्ड नहीं आएगा कहीं से कि यू कम एंड आई विल गिव यू वीआईपी ट्रीटमेंट, वहां पे तुम्हारे रहने की ये व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। वो केवल कहते हैं मेरे साथ चलोगे। दिस इज कॉल्ड द लीप ऑफ फेथ। क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते। इसका निर्धारण जिनके हाथ में हमने सौंप दिया है, ये उनकी समस्या है। जब हम किसी के साथ चलते हैं इस विश्वास के साथ, तो ये विश्वास होता है कि ही विल टेक केयर इन हिज ओन वे। माँ बताती है एक जगह, नेवर फॉर ए मोमेंट आई हैव स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ दोज हु डिपेंड अपॉन मी, बट इंपॉर्टेंट चीज है डिपेंड अपॉन हर। तो यहां पर वही चीज है कि वो कह रहे हैं श्री अरविंद कि ये मेरे अंदर, तुम चलोगी मेरे साथ, और बता रहे तुम भगवान का आश्रय लो। ये भी नहीं कह रहे मैं बहुत बड़ा योगी हूं, मालूम है अब अल्टीमेट भगवान का आश्रय लो, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में प्रवेश करो। लोग अपनी वाइफ को क्या टीचिंग देते हैं, देखो मैंने शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्ट किया है, कल ये जो लाख है करोड़ हो जाएगा, फिर मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बंगला बने न्यारा, उसको सारे सुख सुविधा, स्पा और क्या होता है वो बेदिंग टब और मैं जब जाऊंगा तुम्हारे लिए लाखों रुपए छोड़ के जाऊंगा एंजॉय करना। तब से वो सोच रही है कब जाएगा ये जीवन है कोई? जीवन तो ये है कि वो वाइफ को कह रहे हैं तुम चलोगी मेरे साथ। किस दिशा में? माउंट एवरेस्ट चढ़ने। ये हमारे पूर्वज थे जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारे पूर्वज वो नहीं है, हमारे ये जिसको हम कहते हैं अरे उसने देखिए क्या हासिल किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है मेरा बेटा, ये कोई गर्व का विषय है? देखिए शाहरुख खान को कितनी बड़ी पिक्चरों में, ये कोई गर्व का विषय है? गर्व का विषय है कि हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र थे जिन्होंने स्वप्न में एक संकल्प लिया, उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। राजा शिवी थे जिन्होंने शरण दी एक कबूतर को, तो उसके लिए उन्होंने स्वयं को बलि दे दी। मकरध्वज हैं, अर्जुन हैं, ये हमारे गौरव हैं, ये हमारा इतिहास है। और जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है हमारे डीएनए में क्या है। ये हमारा डीएनए है। हमारा डीएनए वो नहीं है जो हमें बताया गया कि ये हम अफ्रीकन एंसेस्टर्स हो, यहाँ आए वो आए, वो सब तो बहुत कुछ हुआ संसार में। ये भारतवर्ष है, वो आर्य भूमि जिसमें लोग एक
स्वप्न संकल्प के लिए यहां तो आपने पट्टा पढ़ा दिया है, लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। जब आप दिखाएंगे कागज तो कहेंगे हमने तो साइन नहीं किए, जाओ कोर्ट में लड़ो। यहां स्वप्न में संकल्प किया है कि विश्वामित्र मैंने तुम्हें राज्य दिया। जब वो अगले दिन आते हैं तो राजा ये नहीं कहते हैं कि अच्छा कौन सा राज्य, किसकी बात कर रहे हो। वो कहते हैं मैं तो वेट कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था ऋषिवर आपके आने की। राम हमारे आदर्श हैं, कल राज्य उनका कोरोनेशन होने वाला है। रात को देखते हैं कि उनके पिता इस दुविधा में हैं। एक और उनका वचन है, और वो केवल उनका वचन नहीं है, वो रघुकुल की प्रतिष्ठा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। वो कहते हैं नहीं पिता, मैं आपको झूठा नहीं होने दूंगा। दिस इज दी इंडिया। भीष्म, प्रतिज्ञा देखिए भीष्म की, ये रियल इंडिया है। तो यहां वो यही चीज कह रहे हैं तुम चलोगी मेरे साथ भगवान के मार्ग पर, भगवान को प्राप्त करोगी, ये लक्ष्य रख रहे हैं उनके सामने। शीघ्र ही तुम्हारी कमियों को पूरा करेंगे, साथ ही यदि तुम मुझ में अपना विश्वास रखो और दूसरों को सुनने के स्थान पर मेरी बात सुनो, तो तुम्हें मैं अपनी ही शक्ति दे सकता हूं। तो जो वाइफ होती है वो शक्ति होती है पुरुष की, और वो दी जा सकती है, लेकिन ये कंडीशन है, वो विश्वास, वो समर्पण, वो त्याग, दधीची का त्याग, बरसों की तपस्या इंद्र को वो एक क्षण में दे देते हैं। भगीरथ की तपस्या किस लिए कर रहे हैं? अपने किसी पूर्वज, वो पूर्वज नहीं है, वो तो एक पूरा त्राण पाने के लिए वो तपस्या कर रहे हैं कि स्वर्ग भोग को ललकार रहे हैं। कोई पूछता भगीरथ से आप तो राजा हो, ये क्या कर रहे हो? बुद्ध, संसार में अचित क्यों है, अंधकार क्यों है, दुख क्यों है, बीमारी क्यों है? तो बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए वो मेडिकल कॉलेज में जाकर के बहुत बड़ा मैं नामी गिरामी डॉक्टर बनूंगा, ये नहीं कर रहे हैं। मूल में क्यों है ये है भारतवर्ष। सिख गुरु अपने बच्चों का बलिदान कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, आई विल नॉट कन्वर्ट, क्योंकि मैं अपने सत्य पर अडिग हूं। यह है भारतवर्ष, और वो हम सब के डीएनए में, हमारे रक्त में बहता है, हमारी मज्जाओं में स्थापित है। किसने किया है? इसको जगाया है और फिर से हमारे अंदर उस अग्नि को डाला है, वो है श्री अरविंद। ये पत्र केवल उनकी पत्नी को लिखा हुआ पत्र नहीं है, हम सब के लिए ये पत्र उतना ही रेलेवेंट है। यही वो गुप्त बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। वो ये नहीं चाहते थे इसको पब्लिसाइज करना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, किंतु सोचने को बहुत अधिक है। आरंभ में अब वो एक सिंपल, लोग पूछते हैं हम क्या करें, हाउ डू आई बिगिन? तो लोग कहते हैं वहाँ वो कोर्स कर लो, वहाँ वो सिखाएंगे प्राणायाम की विधि। कुछ नहीं, वो केवल इतना कह रहे हैं, आरंभ में प्रतिदिन आधे घंटे के लिए भगवान का ध्यान करना तुम्हारे लिए काफी होगा। कौन भगवान, कैसे भगवान, कैसा ध्यान? कहते हैं श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योगा में 1914 में लिख रहे हैं, एनी आइडिया, एनी नेम, एनी फॉर्म, एनी वर्ड विच रिप्रेजेंट्स टू अस द डिवाइन इज एनफ। इतना काफी है। माँ 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 माँ, श्री अरविंद, इतना काफी। एनी आइडिया, एनी नेम, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जो भी आपको डिवाइन से आपको जोड़ता है, कोई नाम, कोई ऑल इज गॉड, एनी आइडिया, एनी फॉर्म, इस रूप में उस रूप में, काफी है टू स्टार्ट द प्रोसेस। फिर ऑफ कोर्स उसको बढ़ाते जाना है, सब कुछ ऑफर करते जाना है, पर भगवान को इतना काफी है कि हम रोज बोलें कि चलो आपको हम आधा घंटा देते हैं, 1 घड़ी या 2 घड़ी, आधों में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। यहाँ तो भगवान की संगति की बात कर रहे हैं, और वो हमारा समय होना चाहिए हाफ एन आवर विद द डिवाइन। दुनिया इधर से उधर हो जाए, यज्ञवल्क की तरह हमें कहना चाहिए, इस समय मैं अपने गुरु के दरबार में हूं, दुनिया में आग लगती है, मिथिला इज बर्निंग, बट आई एम एट द फीट ऑफ माई मास्टर, मास्टर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। सदा उनसे यह प्रार्थना करो, मैं अपने पति के जीवन में, उनके लक्ष्य में, भगवान को प्राप्त करने के उनके प्रयत्न में उनकी सहायिका बनकर, उनके यंत्र के रूप में उनका कार्य करूं, और उनके उन्नति मार्ग में कभी बाधा ना बनूं। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमारे निकटतम लोग हैं, प्रियजन हैं,
यदि वो ऐसे महत् कार्य की ओर मुड़े हैं। कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ता है तो उसकी कुछ पुश्तें पा जाती हैं त्राण। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि कोई एक व्यक्ति मुड़ा और उसकी 3-4 जनरेशंस माता जी ने बुला ली। भागीरथ, कितनी जनरेशंस मुक्त हो गई। तो इसलिए वो भगवान के मार्ग पे जब कोई चल रहा है तो 2 बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो यदि हम कर सकें तो सहायता करनी चाहिए, और यदि नहीं कर सकते सहायता, कम से कम व्यवधान नहीं बनना चाहिए। और इसी नोट पर अपने पत्र को समाप्त करते हैं। पत्र बहुत बड़ा है और भी कई बातें हैं, पर मूल बात यही है। इसमें पति पत्नी का संबंध, हमारी आत्मा और प्रकृति का संबंध, हमारा संकल्प, दृढ़ निश्चय, जो क्वालिटीज़ हैं रिक्वायर्ड हैं इस पथ पे चलने के लिए, वो सारी चीज़ें। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इस पत्र में हमें स्पष्ट दिखती है वह है श्री अरविंद की सिंसेरिटी। वो कुछ भी दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि ये तुम लोगों को बताना कि मेरा पति तो भगवान को खोज रहा है, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी हम देखते हैं सारे अनुभवों के बाद एकदम नॉर्मल साधारण जीवन। और जो इस पथ पे चलना चाहता है उसको ये तो त्याग किए मैं संसार की डिजायर, साथ में बाजे गाजे, उसके साथ में भगवान भी चले। भगवान थोड़ा शाई नेचर के हैं, बाजे गाजे उनको पसंद नहीं है। कुरुक्षेत्र में भी जब जाते हैं तो बस एक बार वो अपना शंख बजा देते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठ करके रथ चला रहे हैं। लेकिन सारी सृष्टि का निर्माण, उसका संभार और उसका पोषण और उसका संहार, सब कुछ वही करते हैं। इस भाव से जब हम जीते हैं कि हमारा जीवन भगवान के लिए उत्सर्ग है और हमारी सारी ऊर्जाएं, श्री अरविंद कहते हैं एवरी एनर्जी सेव्ड फ्रॉम द डिजायर सेल्फ एंड कॉन्सेक्रेटेड टू द डिवाइन इज दैट मच गेन। कोई भी ऊर्जा जो संसार में सांसारिक सुख के लिए जा रही थी, उसको जब हम निकाल करके भगवान के लिए डालते हैं तो इसी का नाम योग है। नमस्ते।